जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, 32 आगमों के सार के रूप में आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर आपने सुना कि मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के जो 6 स्थान हैं, उन 6 स्थानों की विशद चर्चा, विशेष रूप से व्याख्या इस आत्मसिद्धि के अंदर की गई है। और वे 6 स्थान हैं। पहला आत्मा है, दूसरा आत्मा नित्य है, तीसरा आत्मा कर्ता है, चौथा आत्मा भोक्ता है, पांचवा मोक्ष है और छठा मोक्ष के उपाय हैं। ये 6 पद कह दो या सम्यक दर्शन के 6 स्थान कह दो, एक ही बात है। अब इन 6 पदों की सिद्धि, इन 6 स्थानों की विशद व्याख्या और ये कितने जरूरी है इनका श्रद्धान, ये सारी बातें जो जिनागमों में जगह जगह पर बताई गई है, लेकिन श्रीमद जी ने इन 6 स्थानकों का एक गुरु शिष्य संवाद शैली में वर्णन किया है, विवेचन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस समय में ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई, उस समय श्रीमद जी के सामने कोई भी शिष्य या कोई जिज्ञासु था नहीं कि वो ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं उपस्थित कर रहा हो। लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी जो जाति स्मरण ज्ञान के धनी थे और जिनकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो गई थी, उन्होंने अपने क्षयवशम के माध्यम से, अपने प्रकट ज्ञान के माध्यम से ये जाना, ये देखा कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये पंचम आरे का समय, पंचम काल जैसे जैसे व्यतीत होगा, तो लोगों के मन में इस
6 स्थानकों को लेकर के, 6 पदों को लेकर के कैसी कैसी जिज्ञासाएं पैदा होगी, क्योंकि जल्दी से व्यक्ति इन पर श्रद्धा नहीं करेगा। आने वाले समय में लोग तर्कवादी बनेंगे, बुद्धि का ज़्यादा उपयोग करेंगे बजाय आत्मा के, अपनी बुद्धि को ही सब कुछ मानेंगे। और ऐसा सब जान करके समझ करके श्रीमद् जी ने स्वयं ही मानव मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को प्रस्तुत किया और स्वयं ने ही उसका समाधान किया। पहला पद आत्मा है, यानी कि आत्मा का अस्तित्व है। जब तक ये प्रथम पद स्वीकार नहीं होता तब तक यात्रा आगे नहीं बढ़ती। मैं कई बार कहती हूँ कि जैसे हिंदी का अभ्यास करने वाले लोगों को स्वर व्यंजन का ज्ञान होना जरूरी है। अगर स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं है, उसका बोध नहीं है, तो वे ना तो पढ़ पाएंगे, ना कुछ लिख पाएंगे, ना ही कोई वाक्य की रचना कर पाएंगे। इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ने वालों को अल्फ़ाबेट आना, अल्फ़ाबेट की पहचान होना बहुत ज़रूरी है और वही बेस होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर अल्फ़ाबेट नहीं पता है, इंग्लिश के 26 अक्षर अगर पता नहीं, तो आगे वो व्यक्ति इंग्लिश पढ़ नहीं सकता। ना तो पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ना ही कोई वाक्य बना सकता है। तो जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वालों को ये स्वर व्यंजन और 26 अक्षरों का ज्ञान जरूरी है, ठीक इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मुमुक्षु बनने के लिए, आत्मार्थी बनने के लिए इन 6 पदों को जानना जरूरी है। और 6 पदों में भी मुख्य पद पहला कि आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए तो ही फिर आगे उसकी नित्यता, उसके कर्ता भोक्तापने का जो भी विशद विवेचन है, कैसे करता है, कैसे भोगता है, वो सारी बातें, और ये आत्मा कैसे मुक्त हो सकता है, ये सारी बातें, आगे की बातें तभी समझ में आएगी जब व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करेगा। तो आत्मा के अस्तित्व को लेकर के जो भी शंकाएं थी, शिष्य ने गुरु के समक्ष रखी और गुरु ने उन सारी शंकाओं का समाधान करते हुए आत्मा है इस बात को सिद्ध कर दिया। गुरु के चरणों में शिष्य नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि वास्तव में अगर भीतर से विचार किया जाए, अगर विचारणा पैदा हो तत्व के प्रति, तो ये निर्णय हो जाता है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, ये बोध हो जाता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा पद कि आत्मा नित्य है। नित्य का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला, ध्रुव, कभी नहीं मरने वाला, ऐसा आत्मा नित्य है। जब ये बात सुनी तो ये बात सुनकर के शिष्य के मन में शंका हुई। 59 गाथाएं संपन्न हुई थी। अब 60वीं गाथा में शिष्य शंका करते हुए गुरु से कहता है, क्या कहता है? बीजी शंका था ये त्या, आत्मा नहीं अविनाश, देह योग थी उपजे, देह वियोग नाश।
शिष्य कह रहा है, बीजी शंका था त्या। दूसरी शंका इस प्रकार से पैदा हो रही है कि आत्मा है ये तो हमने मान लिया, लेकिन आत्मा नहीं अविनाश, अविनाशी, ध्रुव, नित्य, शाश्वत, ऐसा रहने वाला आत्मा नहीं है। ऐसा लगता है कि देह योग थी उपजे और देह वियोगे नाश। ये शंका है, ये तत्व नहीं है। आत्मा है ये बात स्वीकार करने के बाद मन में ये एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि आत्मा के अस्तित्व को तो हम मान लेते हैं, आत्मा है इस बात को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा हमेशा ध्रुव के रूप में कायम रहता है। निगोद अवस्था में भी यही आत्मा था और यही आत्मा सिद्धालय में भी हमारे साथ, यानी हम स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे। मतलब ये कि शरीर चेंज होता है लेकिन आत्मा हमेशा मौजूद रहता है। ज्ञान गुण वाला आत्मा जो हमेशा कायम रहता है। आपको पता होगा कि हमारे इस विश्व में कुछ धर्म दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, और उसमें विशेष रूप से चार्वाक दर्शन की बात आती है। चार्वाक दर्शन ऐसा मानता है कि ये शरीर जो पंचभूतों से, बल्कि चार्वाक में भी कुछ मान्यता ऐसी है कि 5 भूत, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, ये 4 भूत है और 5वां है आकाश। लेकिन चार्वाक मत में भी कुछ लोग आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो वे ये कहते हैं कि 4 भूतों से ये देह बनता है और इस देह के साथ ही इन 4 भूतों के संयोग से, यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि और हवा, इन 4 भूतों के संयोग से ही देह निर्मित होता है, और इस देह के निर्मित होने के साथ ही आत्मा भी पैदा होती है। यानी देह जन्म लेता है, शरीर जन्मता है, तो शरीर के साथ आत्मा भी जन्म लेती है, और जब शरीर मरता है तो आत्मा भी मर जाती है। ऐसा चार्वाक दर्शन का मत है। और वो ये कहते हैं कि जब ये चारों ही भूत अलग अलग हों तो इनमें वो क्षमता पैदा नहीं होती। जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिन जिन चीज़ों से शराब बनती है, कोई मादक पदार्थ जिन चीज़ों से बनते हैं, वे चीज़ें अगर अलग अलग रूप में रहे तो उनमें मादकता का गुण नहीं होता, लेकिन जब वो सारी चीज़ें मिल जाती है तो उनमें एक मादकता का गुण पैदा हो जाता है। ऐसा चार्वाक दर्शन वाले मानते हैं कि जैसे उनमें सब घटकों के मिलने से मादकता पैदा हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा शरीर के साथ पैदा होती है। देह योग थी उपजे और देह वियोगे नाश। देह यानी शरीर के योग से ही ये पैदा होती है, और शरीर जैसे ही खत्म होता है तो वैसे ही आत्मा भी खत्म हो जाती है। इस धारणा मान्यता के चलते हुए वे लोग ना तो पूर्व जन्म मानते हैं और ना ही पुनर्जन्म मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि आत्मा नित्य है,
शरीर बदलता है, आत्मा कायम रहता है। आत्मा ध्रुव है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, अविनाशी है, ज्ञान गुण वाला है। ऐसा जैन दर्शन की मान्यता है। लेकिन यहाँ पर शिष्य शंका कर रहा है कि आत्मा नहीं अविनाश, आत्मा अविनाशी नहीं है। देह के संयोग से ये पैदा होता है और देह के वियोग से ये नष्ट हो जाता है। ऐसी शंका शिष्य रख रहा है। जैसे ऐसी शंका रखने वाले लोग ये तर्क देते हैं, जो शायद आप सभी के अनुभव की बात होगी, कि पान, चूना और सुपारी ये तीन चीज़ें अलग अलग हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता। लेकिन इन तीनों चीज़ों को, पान, सुपारी और चूना, इन तीनों को अगर एक साथ मिलाकर के चबाया जाए तो एक लाल रंग का तत्व पैदा हो जाता है, लाल रंग पैदा हो जाता है। तो ये चार्वाक दर्शन वाले लोग या जो लोग आत्मा के अस्तित्व को अलग नहीं मानते, आत्मा को अविनाशी नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि जैसे पान, चूना और सुपारी तीनों को एक साथ चबाने पर लाल रंग पैदा हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर है, इसके साथ ही यानी इन सब के संयोग से आत्मा जन्म लेता है। और ये जैसे ही ये सारी चीज़ें खत्म होती है, यानी पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर जब वापस पंचभूतों में विलीन हो जाता है तो उसके साथ आत्मा भी विलीन हो जाती है। यानी आत्मा अविनाशी नहीं है, शरीर के साथ पैदा होती है और शरीर के साथ मर जाती है। याद रहे, ये तत्व नहीं है, लेकिन ये शिष्य के मन में जिज्ञासा है। आप अपनी धारणा ऐसी ना बनाएं, आधी बात है ये। अभी शिष्य इस प्रकार की जिज्ञासाएं करेगा और फिर गुरु शिष्य की जिज्ञासा को पूर्णतया समाधान देंगे और ये सिद्ध करेंगे कि आत्मा नित्य है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं मरने वाला है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा शिष्य ने पैदा की है कि देह के योग से ही ये आत्मा जन्म लेता है और देह के वियोग से यानी शरीर मरता है तो उसके साथ आत्मा भी मर जाता है। ये आत्मा नित्य है दूसरे पद को लेकर के की गई शंका है। अब हम देखेंगे कि इसका समाधान किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन हम ये विचार करें कि जब आत्मा है इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं तो कितने निर्भय और निशंक हो जाते हैं। आप अनुभव करें कि सारा भय और सारी शंकाएं तब ढह जाती है जब आत्म तत्व के ऊपर श्रद्धा होती है, आत्मा के अस्तित्व को जाना जाता है और उसका अनुभव किया जाता है। जब उसका अनुभव होने लग जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल निर्भय निशंक होकर के क्या कहता है कि हे मन, अपने मन को संबोधित करता है कि हे मन, तुम मरने का भय छोड़ दे। क्यों डरता है कि कोरोना हो जाएगा, क्यों डरता है कि कैंसर हो जाएगा? मरने का तेरे अंदर जो भय है ना, उसको छोड़ दे। आत्मा, ये चेतना मन को संबोधित करती है। मन मरने का भय भीतर से छोड़ दे, मन मरने का भय भीतर से छोड़ दे।
को, बंधन सारे तोड़ दे, बंधन सारे तोड़ दे। चेतन की ही एक किरण तू, क्यों चेतन को विसराया, समझ जुदा खुद को चेतन से, भय मृत्यु का है पाया। अजर अमर अविनाशी में मुख मोड़ ले, जाना है इस पथ से सबको, बंधन सारे तोड़ दे, बंधन सारे तोड़ दे। जो आत्म तत्व को जान लेता है वह सारे बंधनों से मुक्त होते हुए अपने आप को मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। आप सबके भीतर में आत्मा है और दूसरा पद आत्मा नित्य है, यानी आत्मा का अस्तित्व है पहली बात, और दूसरी बात आत्मा नित्य है। इसके प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा का भाव प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।